चांदी का हाथी एक ऐसा उपाय लाल किताब के अंदर बताया गया है दोस्तों, और अक्सर वो उपाय आप लोगों ने बहुत बार किया भी होगा, बट उसके पीछे का तर्क और वितर्क जो है वो आपको किसी ने बताया नहीं होता। तो चांदी का हाथी कब रखना है और किस दिशा में रखना है और कैसे रखना है और किस दिन रखना है, पूरी विवेचना आज मैं इसी उपाय राहु के ऊपर करूंगा। तो चैनल को आपका फर्ज है कि अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे मोटिवेशन जो है वो मिलती है। दोस्तों, राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के उपाय अलग अलग बताए गए हैं। राहु के लिए स्पेशली जब भी हम उपाय करते हैं तो उसके अंदर चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। राहु के लिए हमें बुध ग्रह को देखना होता है, क्योंकि कुंडली में अगर बुद्धि खराब है तो विचार आपके ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो चांदी का हाथी का कॉम्बिनेशन का उपाय हमें कैसे करना है, ये किस लिए किया जाता है, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। दोस्तों, पंचमे भाव में या पंचम हाउस में अगर आपका राहु बैठा है तो पांचवा भाव जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारे बच्चों का, बच्चों की एजुकेशन का, या बच्चों की कुंडली के अंदर उनके कॉमन सेंस का, उनके सोशल कनेक्शंस का। पांचवें भाव की जो राशि है वो है सूर्य की राशि सिंह, और इसी घर के अंदर बृहस्पति जो है वो पक्के घर के ग्रह बोले गए हैं। पांचवा भाव आपकी इंटेलिजेंस है दोस्तों। पांचवा भाव कहीं ना कहीं छठे का 12वां है, तो जॉब में भी जो तकलीफें आती हैं वो भी पांचवें घर से आती हैं। बच्चा आपका पढ़ता नहीं है, बच्चे की मार्क्स नहीं आते, या उसकी एकेडमिक शिक्षा के अंदर समस्याएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली में पांचवा भाव डिस्टर्ब होगा। अब डिस्टर्ब के अंदर कुंडली के पांचवें भाव के अंदर राहु बैठा है, तो ऑटोमेटिकली पंचम भाव में राहु यहां पे स्टडी को तकलीफ देता है, बच्चे की एजुकेशन में समस्या देता है, या बच्चे के अंदर जो वो स्ट्रीम लेना चाहता है उस स्ट्रीम को छोड़ के बच्चा टेक्निकल लाइन जो है वो चूज कर लेता है। राहु अगर आपके लगन में है, 9वें घर में बैठा है, तो यहां पे दृष्टि बन रही है पंचमें घर के ऊपर, तब भी आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, कुंडली के अंदर राहु अगर आपके 12वें घर के अंदर बैठा है, जहां पे वो नीच का होता है, तब भी आप चांदी का हाथी घर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। कुंडली में राहु और बुध इकट्ठे हैं, तब भी आप ये उपाय करें। राहु और चंद्रमा इकट्ठे हैं, तब भी आप ये उपाय करें। दोस्तों, चांदी का हाथी जो है, अब हाथी जो है दोस्तों उसे राहु बोला गया है, और जो सूंड हाथी की बताई गई है जो नीचे की तरफ होती है उसे हम बुध बोलते हैं। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है लोगों के घरों के अंदर हाथी स्टैचू के रूप में पड़े होते हैं, लेकिन उनकी सूंड ऊपर की तरफ होती है। दोस्तों, वो क्लेश का कारण बनती है, वहां पे राहु एक्टिवेशन के अंदर होता है। लेकिन पांचवें घर के राहु के लिए चांदी का हाथी जब भी आप रखेंगे, आपने पूरब की दीवार की तरफ उसे रखना है। चांदी की कटोरी छोटी सी ले लेनी है, उसके अंदर आपने गंगा जल जो है वो भर के रखना है, और सूंड जो है वो गंगा जल के अंदर हाथी की डिप होनी बहुत जरूरी है, और वीरवार के दिन आप इसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको पंचांग देखना आता है दोस्तों, तो आप राहु काल के अंदर जो दिन के अंदर 2 घंटे होता है 12 से 2 का, तो उसके अंदर भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, राहु हाथी है, सूंड बुध है। अब इन दोनों कैटेगरियों को हमने कंट्रोल किससे किया? कंट्रोल हमने चांदी जो चंद्रमा से ही किया। दोस्तों, जब भी राहु और बृहस्पति इकट्ठे होते हैं ना दोस्तों कुंडली के अंदर, तो बुध जो है वो खराब हो जाता है। तो पांचवें घर का जो पक्का घर है वो किसका है? बृहस्पति का है। तो राहु यहां पे बृहस्पति के अंश को भी खराब कर रहा है, राहु उस सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है, तो इस वजह से वहां पे हमने बुध का कॉम्बिनेशन चूज किया, चंद्रमा का कॉम्बिनेशन चूज किया, और पांचवें घर की जो दिशा है, जो राशि सूर्य की है, वो पूरब दिशा होती है, तो पूरब की वॉल के ऊपर हमने रख दिया। बच्चे का स्टडी टेबल है तो आप वहां पे प्लेस कर दें। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये हाथी जब भी रखना है तो कुंडली के इस कॉम्बिनेशन को जरूर चेक करना है। राहु 5वें में बैठा है,
राहु की दृष्टि 5वें घर के अंदर है, राहु सूर्य इकट्ठे हैं, राहु और बृहस्पति इकट्ठे हैं, राहु और चंद्रमा इकट्ठे हैं, राहु और बुध इकट्ठे हैं, तो ये वाला उपाय आपको बहुत सूट कर सकता है। आपके जीवन के अंदर आपके बच्चों की एकेडमिक शिक्षा में आ रही समस्याओं को कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे कंट्रोल करता है। और जब जब पानी सूख जाता है दोस्तों, उस पानी को आप भरते रहें। मोस्टली केसेस में लोग बोलते हैं कि सर हम स्टील की कटोरी रख लें, तो दोस्तों वहां पे आप स्टील भी यूज कर सकते हो, लेकिन आम केसेस में हमें चंद्रमा को ही स्थापित करना होता है। तो छोटी सी चांदी की कटोरी में आप चांदी का हाथी प्लेस करके रख ले। वजन जो है वो 50 to 70 ग्राम जितना भी आप रख सकते हैं उतना आप जरूर प्लेस करें। तो इससे कुंडली का 5वें घर के ऋण भी दूर होते हैं और राहु की नेगेटिविटी जो आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली थी वो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर वो चीजें शांत होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन है, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट के अंदर आप मैसेज कर दे, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें और जीवन में दान पुण्य जरूर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।